नमस्कार, सौर्या बाम्स पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही जरूरी एक अर्जेंट नोटिस पर बात करने वाले हैं जो सीधा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर से आया है। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल यह है कि क्या आपका एग्जामिनेशन फॉर्म खतरे में है। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी से एक ऐसा नोटिस आया है जिसके हिसाब से कई छात्रों का भविष्य दांव पर लग सकता है अगर उन्होंने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये जो तारीख आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, 8 मार्च 2026, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक डेडलाइन है। सच कहूं तो इस पूरी जानकारी का सबसे जरूरी हिस्सा यही तारीख है। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। इस सूचना में आखिर है क्या, ये किन लोगों के लिए है और अब करना क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले कुछ ही मिनट में मिलने वाले हैं। ये देखिए, ये वही ऑफिशियल दस्तावेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये 5 मार्च 2026 को परीक्षा नियंत्रक ने जारी किया है। तो मतलब ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक पक्का ऑफिशियल कम्युनिकेशन है और इसी नोटिस के आधार पर हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये नोटिस किन स्टूडेंट्स के लिए है। अगली स्लाइड में उन सभी कोर्सेज और बैच की लिस्ट दी गई है जिन्हें इस नोटिस पर तुरंत ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। तो अगर आप BAMS, BUMS या BHMS के 2022-26 बैच से हैं, या फिर आप MD/MS आयुर्वेद या होम्योपैथी के 2022-24 बैच के स्टूडेंट हैं, तो समझ लीजिए कि ये सूचना सीधे सीधे आपके लिए ही है। एक बार फिर से अपना कोर्स और बैच चेक कर लीजिए। तो सवाल उठता है कि ये पूरी समस्या है क्या, मतलब यूनिवर्सिटी को अचानक से ये नोटिस क्यों जारी करना पड़ गया। चलिए इस वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के मुद्दे की जड़ को समझते हैं ताकि पूरी सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाए। इस स्लाइड में देखिए, पूरी प्रोसेस बताई गई है जो काफी इंटरेस्टिंग है। जनवरी-फरवरी में ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, ठीक है। फिर फरवरी के आखिर में कॉलेजों ने उन्हें वेरीफाई भी कर दिया। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप अभी बाकी है और वो है यूनिवर्सिटी में फिजिकल वेरिफिकेशन। और असली दिक्कत यहीं पर है। नोटिस ये कहता है कि बहुत से कॉलेजों ने फॉर्म्स 2 अपनी तरफ से तो वेरीफाई कर दिया, पर उन फॉर्म्स को यूनिवर्सिटी ऑफिस ले जाकर फिजिकली वेरीफाई नहीं करवाया है। और जब तक ये नहीं होता, पूरी की पूरी प्रोसेस अधूरी है। ठीक है, तो अब जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, तो चलिए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अभी फौरन क्या कदम उठाने हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, एक क्लियर एक्शन प्लान है, उसे बस फॉलो करना है। आपको बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो ये कंफर्म करें कि आपका फॉर्म यूनिवर्सिटी में फिजिकली वेरीफाई हो चुका है या नहीं। अगर नहीं, तो दूसरा स्टेप है कि आपको खुद यूनिवर्सिटी ऑफिस जाना होगा और तीसरा, वहां जाकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा करवाना होगा। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आ गए हैं और वो है समय। ये सब कुछ करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ये एक आखिरी चेतावनी है, तो इसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना होगा। एक बार फिर से इस तारीख को याद कर लीजिए, 8 मार्च 2026। ये फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने का आखिरी दिन है, लास्ट डे। इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। तो मतलब ये है कि इस तारीख से पहले पहले आपका काम हो जाना चाहिए। और जरा सोचिए, अगर ये डेडलाइन मिस हो गई तो क्या होगा। नोटिस में साफ लिखा है कि ये पूरी प्रक्रिया परीक्षा में बैठने को सुनिश्चित करने के लिए है। मतलब साफ है, अगर फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ तो हो सकता है आपको परीक्षा में बैठने ही ना दिया जाए। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। सौर्या बैम्स में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आयुष की दुनिया से हर जरूरी और टाइम पर जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि आप ऐसी किसी भी परेशानी से बच सकें। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। क्या पता किसी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। और हाँ, भविष्य में भी ऐसी ही जरूरी जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।